वाराणसी का एक लड़का जिसका नाम आर्यन है, ये हमेशा रोमांचक कहानियों में दिलचस्पी रखता है। उसके दादाजी प्रोफेसर कृष्णन एक प्रसिद्ध खोजी थे और प्राचीन मंदिरों और रहस्यों की खोज में लगे रहते थे। एक दिन दादाजी मध्य प्रदेश के घने जंगलों में स्थित भगवान विष्णु के एक गुम हुए मंदिर की खोज करने जाते हैं, लेकिन अचानक गायब हो जाते हैं। दादाजी के घर पर सिर्फ एक रहस्यमयी नक्शा और एक प्राचीन कड़ा मिलता है, जिस पर अजीब से संस्कृत के श्लोक लिखे होते हैं। आर्यन उस कड़े को पहन लेता है और मैप भी उठा लेता है। आर्यन समझ जाता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है और उसे अपने दादाजी को बचाने के लिए खुद इस रहस्य की खोज करनी होगी। अपने सबसे अच्छे दोस्त नेहा और अपने प्यारे बंदर बंटी के साथ वह खोए हुए मंदिर की तलाश में निकल पड़ता है। यात्रा की शुरुआत। आर्यन और नेहा नक्शे के संकेतों को पढ़ते हुए जंगल की गहराइयों में जाते हैं। वहां के रास्ते खतरनाक होते हैं और जगह जगह पर पुराने खंडर और रहस्यमयी मूर्तियां होती हैं। अचानक खजाना चोरों का एक गिरोह उनके सामने आ जाता है, जो इसी मंदिर की तलाश में हैं। खलनायक विक्रम सिंह, एक लालची आदमी, मंदिर के गुप्त खजाने को पाना चाहता है। आर्यन और नेहा किसी तरह उनसे बचकर भाग जाते हैं और जंगल में एक छिपे हुए गुफा दरवाजे तक पहुंचते हैं। जब आर्यन अपना प्राचीन कड़ा उस दरवाजे पर रखता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बोलती हुई मूर्ति। मंदिर के अंदर पहुंचने पर उन्हें एक विशाल पत्थर की मूर्ति मिलती है, जो अचानक जिंदा हो जाती है और बोलने लगती है। जो भी इस मंदिर के खजाने तक पहुंचना चाहता है, उसे 3 कठिन चुनौतियों को पार करना होगा। पहली चुनौती है ज्ञान की पहेली। मूर्ति एक संस्कृत श्लोक सुनाती है, जिसका सही उत्तर देना होगा। आर्यन अपने दादाजी से सीखे ज्ञान का उपयोग करता है और सही उत्तर देकर पहला चरण पार कर लेता है। समय की नदी। दूसरी चुनौती एक जादुई नदी को पार करना है, जिसे समय की नदी कहा जाता है। यह नदी वर्तमान, भूत और भविष्य को जोड़ती है। अगर कोई गलत रास्ते पर चला गया तो वह हमेशा के लिए समय में खो सकता है। आर्यन और नेहा संकेतों का पालन करते हैं, लेकिन तभी खजाना चोर वहां पहुंच जाते हैं और नदी में गिर जाते हैं। जैसे ही वे नदी को पार करते हैं, वे मंदिर के असली प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। शापित योद्धा। मंदिर के अंदर उन्हें पत्थर के योद्धाओं से गुजरना पड़ता है, जो किसी भी गलत कदम पर जिंदा हो सकते हैं और हमला कर सकते हैं। आर्यन को समझ आता है कि फर्श पर कुछ विशेष संस्कृत अक्षर खुदे हुए हैं। वह सही अक्षरों पर कदम रखता है और योद्धा शांत हो जाते हैं। अब वो गर्भगृह में पहुंचते हैं, जहां उन्हें दादाजी एक क्रिस्टल के अंदर कैद मिलते हैं। मंदिर का रहस्य और महान बलिदान। मंदिर के अंदर एक जादुई मूर्ति और एक सुनहरी किताब रखी होती है। किताब में लिखा होता है, जो इस शक्ति को छुएगा वह असीम शक्ति का मालिक बन जाएगा, लेकिन अगर यह शक्ति किसी लालची इंसान के हाथ लग गई तो पूरा संसार नष्ट हो सकता है। ठीक उसी समय विक्रम सिंह और उसके गुंडे मंदिर के अंदर घुस आते हैं और शक्ति को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह मूर्ति को छूता है, मंदिर में भूकंप आने लगता है। तभी वो भागकर दूर आ जाते हैं। आर्यन समझ जाता है कि मंदिर के असली खजाने को बचाने का एक ही तरीका है, इस शक्ति को हमेशा के लिए बंद कर देना। आर्यन अपना प्राचीन कड़ा मूर्ति के पास रखकर संस्कृत का अंतिम श्लोक पढ़ता है। तभी एक प्रकाश फैलता है और विक्रम सिंह और उसके साथी मंदिर में ही कैद हो जाते हैं। दादाजी का क्रिस्टल टूट जाता है और वह आजाद हो जाते हैं। अंत में मंदिर धीरे धीरे खुद को सील कर लेता है और आर्यन, नेहा, बंटी और दादाजी बाहर निकल जाते हैं। दादाजी आर्यन से कहते हैं, तुमने आज यह साबित कर दिया कि असली खजाना शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान और सच्चाई होती है। आर्यन मुस्कुराता है और कहता है, अब मेरी अगली रोमांचक यात्रा कब शुरू होगी? और इस तरह आर्यन की पहली महान यात्रा समाप्त होती है। लेकिन क्या यह उसकी आखिरी यात्रा थी?
शायद नहीं।